मेडिकल वर्ल्ड में इस साल की शुरुआत में एक इंसान को सूअर का दिल पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। हाल ही में उसकी मौत हो गई, लेकिन जेनो ट्रांसप्लांटेशन नाम की प्रक्रिया खूब चर्चा में आ गई, जिसके द्वारा किसी अन्य जीव के अंग को इंसानों में लगाना संभव हो गया है। भारतीय हिंदू पौराणिक कथाओं में एक मानव बालक के सिर की जगह हाथी का सिर जोड़ा गया है। आधुनिक युग में भी ऐसा होना असंभव माना जाता रहा, लेकिन हाल ही में दुनिया में एक नया शब्द प्रचलित हुआ है, जिससे इस तरह के चमत्कार भले ही अभी न सही लेकिन भविष्य में संभव होते दिखने लग जाएंगे। कुछ महीने पहले एक व्यक्ति को सूअर का जेनेटिकल मॉडिफाइड हार्ट लगाया गया था, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने जेनो ट्रांसप्लांटेशन तकनीक का उपयोग किया था, जिसके सारे संसार में चर्चा हो रही है। जनवरी में 57 साल के डेविड बेनेट सीनियर की सेहत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने उनमें आनुवांशिक तौर पर संशोधित सूअर का दिल लगाने में सफलता पाई थी। इस ऑपरेशन को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया। बेनेट भी स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ समय बिताने लगे थे, लेकिन कुछ महीने बाद बेनेट का देहांत हो गया। लेकिन इससे जेनो ट्रांसप्लांटेशन को दुनिया भर में सराहना मिलना कम नहीं हुआ। अमेरिका के फेडरल ड्रग्स एसोसिएशन के अनुसार जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जानवर के शरीर के अंग, सेल्स या टिश्यू को इंसानों के शरीर में प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऐसे अंग भी शामिल होते हैं जो किसी जानवर के हों और आनुवांशिकी तौर पर संशोधित किए गए हों। वैज्ञानिकों के अनुसार जेनो ट्रांसप्लांटेशन के पीछे प्रमुख मकसद इंसानों के अंग की बढ़ती मांग है, लेकिन यह बहुत ही जोखिम भरी प्रक्रिया है, क्योंकि इंसानी शरीर किसी भी बाहरी अंग को अस्वीकार कर देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन का दुनिया में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 17वीं सदी के 1667 में फ्रेंच डॉक्टर जीन डेनेज ने जानवर की नसों से इंसानों के शरीर में खून पहुँचाने में सफलता पाई थी। इसके अलावा पिछले सदी में भारत में भी जेनो ट्रांसप्लांटेशन का एक ऑपरेशन किया गया था। 1997 में भारत में एक इंसानी शरीर में सूअर का दिल प्रत्यारोपित करने की कोशिश की गई थी। इसमें भारत को भी सफलता हासिल हुई थी। जेनो ट्रांसप्लांटेशन अगर सफल होता है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि इससे मानव प्रजाति की औसत उम्र में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा मानव अंगों की तस्करी पर लगाम लगने में मदद मिलेगी। डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रोसेस से इंसानों का जीवन लंबा हो सकता है और लोगों की औसत आयु 80 से 90 साल तक पहुंच सकती है। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी सफलता हो सकती है, क्योंकि आज़ादी से पहले भारत की औसत आयु बस 35 साल ही हुआ करती थी, लेकिन मेडिकल साइंस में विकास के चलते आज यह 69 साल की हो चुकी है। लेकिन अगर जेनो ट्रांसप्लांटेशन हकीकत में बदला तो भारत में एवरेज एज 80 से 90 साल तक हो जाएगी। फिर भी इस प्रक्रिया में अभी बहुत सी कठिन चुनौतियां हैं, जिनका हल खोजना अभी बाकी है। तो यह थी मेडिकल साइंस से जुड़ी कुछ खास बातें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।